हम लोग पढ़ रहे हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अब बारी है सेचुरेटेड को समझने की। देखो भैया, ए बात नहीं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था उसी के नीचे एक एल्केन सब लिखा हुआ था ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही एल्केन है। अब परिभाषा भी लगभग लगभग वही बैठती है। क्या होगी परिभाषा से भी एल्केन की? तो एल्केन में कहेंगे वे हाइड्रोकार्बन, सुनो ध्यान से, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल क्या लगा होता है? एकल बंध लगा होता है। एल्केन परिभाषा सेम टू सेम मैच कर जाती है, क्योंकि एक ही चीज है, संतृप्त कहे चाहे एल्केन की परिभाषा कहे। लेकिन नाम बनाते समय हमें नाम बनाना सीखना होगा इसमें। जैसे CH4 है सर जी, आज से समझ लो और अभी से धीरे धीरे आगे जैसे आईपीएससी पाएंगे बताते चलेंगे। एल्क धन एन किससे मिलकर बना है? एल्क धन एन से। एल्क मीन्स होता है कार्बन। एल्क मीन्स क्या होता है? कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब सभी में एक कल बंध लगा, इसलिए एन लगाया गया। जैसे ये वाला देख लो, CH3 एकल बॉन्ड CH3, ये वाला देख लो CH3 CH2 CH3, है ना। सभी के बीच का इतना बॉन्ड लगा हुआ दिख रहा भैया, एकल एकल, तो सभी एल्केन है। नाम कैसे होगा सर जी? एल्क मीन्स कार्बन, यानी कार्बन का नाम। एन मतलब एकल बंध का नाम। तो जरा गौर करो, मेथ दाना एकल बॉन्ड है तो एन ना रहेगा। एक कार्बन का नाम होता मेथ। लिखवाएंगे आगे 1 से लेकर 10 गो तक का नाम, 10 गो नहीं 20 तक लिखवा देंगे, लेकिन तुम लोगों में 10 तक आता ही है। मेथ धन एन बराबर क्या हो जाएगा? मेथेन। CH4 का नाम क्या बन गया? 2 गो कार्बन का नाम एथ, और एकल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? एन। एथ धन एन बराबर एथेन। 3 गो कार्बन का नाम प्रोप, अप्रोप धन एन बराबर प्रोपेन। और यही 4 गो कार्बन हो जाए भैया तब CH3 CH2 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 CH3, 5 गो हो गया। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन का नाम पेंट। और सभी में देखो एकल बॉन्ड लगा है ना भैया, तो एकल बॉन्ड के लिए क्या होता है? एन। तो पेंट धन एन बराबर पेंटेन। तो परिभाषा सिंपल सी है कि कठिन है? एकदम आसान है। एल्केन किसे कहते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल क्या लगा होता है? खुली श्रृंखला भी बात करेंगे। वे खुली श्रृंखला होगी जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। लिखा जाए परिभाषा, देखो, वे खुली श्रृंखला यौगिक, वे खुली श्रृंखला यौगिक, वे खुली श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य वे खुली श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध लगा होता है। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध लगा होता है, केवल एकल बंध लगा होता है, एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता बच्चा? एल्केन कहलाता है। जैसे एग्जांपल उतार लो, हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, देखो याद करो डायग्राम में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 भागों में बांटा गया, एल्कीन और एल्काइन। तो हेडिंग लिखा जाएगा एल्कीन, हेडिंग लिखो एल्कीन। एल्कीन क्या है सर जी? एल्कीन सुनो जी, एक बार बताना, इधर संधि विच्छेद कर रहे हैं। एल्क मीन्स कार्बन,
और इन है, इन किसके लिए लगता है? द्विबंध के लिए। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध लगा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एल्कीन कहेंगे। तो वे हाइड्रोकार्बन, वे खुली श्रृंखला यौगिक, वे खुली श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या लगा हो लल्ला? द्विबंध लगा हो, उसे क्या कहते हैं? हमें एल्कीन कहते हैं। जैसे कैसे? CH2 द्विबॉन्ड CH2, देखो लगा द्विबंध ना, CH3 एकल बॉन्ड CH द्विबॉन्ड CH2, देखो लगा इसमें भी द्विबंध है। अब एकल आ गया तो नहीं एल्कीन कहेगा, एकल बंध का काम खत्म हो जाता है जब डबल बंध आ जाता है, ट्रिपल बंध आ जाता है, तो एकल बंध नहीं माना जाता। आगे बात कर लेते हैं। CH3 CH द्विबॉन्ड CH एकल बॉन्ड CH3, कुछ इस तरीके से लगता चला जाएगा। CH3 अभी बहुत बड़ा बड़ा हम लोग सीखेंगे, अभी शुरुआत है, बस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बस बताते समझाते चल रहे हैं जी। नहीं समझ में आ रहा कोई परेशान ना हो, नाम कैसे लिख रहे हैं हम, आईपीएससी शुरुआत करने दो, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। दो कार्बन का नाम एथ, क्या हो गया सर जी? एथ। और द्विबंध का नाम क्या है? देखो एल का मतलब कार्बन, एल का मतलब कार्बन का नाम, और इन जोड़ देंगे, इन मतलब द्विबंध, तो एथ धन इन बराबर एथीन। मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन का नाम, प्रोप में क्या जोड़ देंगे? इन प्रोपीन बन जाएगा। लेकिन काउंटिंग में पहला नंबर पर तो 1 प्रोपीन 1 एथीन, और यह काउंटिंग 1 2 3 और 4 दूसरे नंबर पर आ रहा, तो इसको कहेंगे 4 कार्बन का नाम ब्यूट धन इन बराबर ब्यूटीन, दूसरे नंबर पर तो 2 ब्यूटीन, और यहां पर भी वही बात है भैया, 1 2 3 4 और 5, तो यहां पर भी 2 5 कार्बन का नाम पेंट धन इन बराबर पेंटीन। डोंट घबराएं, 2 3 क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नाम से कोई चिंता बस है, ये एग्जांपल भी लिखते चलना है, क्योंकि भी कार्बन का नाम लिखाएंगे, बंध का नाम लिखाएंगे, पूरा नियम लिखाएंगे आईपीएससी का, 7-8 नियम है टोटल, तब इसके बाद देखना इससे खतरनाक तुम लोग आईपीएससी हल करना सीख जाओगे। ये तो चुटपुटिया लगने लगेगा सब। चलो देखा जाए परिभाषा, परिभाषा हो जाएगी। देखो वे खुली श्रृंखला यौगिक, वे खुली श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, वे खुली श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, बहुत गर्मी है जी, वे खुली श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध लगा होता है, द्विबंध लगा होता है, एल्कीन कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। उतार लो जी एग्जाम्पल। चलो अगर कल आ गया पढ़ने तो आश्चर्य की बात हो जाएगी भैया, फिर तो और भी ज्यादा। देखो भैया अपना तुम जो गरिमा उसको बचा के रखो, एक हफ्ता में एक दिन बस, तुम्हारी प्रशंसा की जा रही है, मत समझना कि तुम्हारा वो किया जा रहा है, बेइज्जती खराब किया जा रहा है। एल्काइन असंतुलित हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार क्या होगा? एल्काइन सर जी, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या लगा हुआ मिल जाए? देखो भैया द्वि हो गया, एक हो गया, अब क्या लगेगा? त्रिबंध लगा हुआ मिल जाए, तो उसे हम क्या कह देते हैं लल्ला? एल्काइन कह देते हैं। क्या कह देंगे? एल्काइन का नाम दे दिया जाएगा। हाँ भैया, अरे मोनू हम तुम्हें को हिला देते हैं। देखो भैया कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या लगा लल्ला? त्रिबंध लग गया ना, एकल का कोई मतलब नहीं है जी, ठीक है ना, ये त्रिबंध हो गया। तो सिंपल सी बात है कि वे खुली श्रृंखला यौगिक, परिभाषा सुनो, वे खुली श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या लगा हो? ट्रिपल बंध लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। परिभाषा कठिन है क्या? अब चलो नाम बनाते, जरा बताना, तोड़ दिए। एल्क धन आइन, आइन ट्रिपल बंध के लिए, एल्क मतलब कार्बन, 2 कार्बन का नाम एक, मेथ एक,
एक धन आयन बराबर एथाइन हो जाएगा। सेठाइन मत लिख देना, एथाइन। ये भैया 3 कार्बन, मेथ एक प्रो, 3 कार्बन का नाम, एक धन आयन बराबर प्रोपाइन, प्रोपाइन 1 2 और 3 नंबरिंग, 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन दूसरे नंबर पर लगा है। और यहां पर कितने नंबर पर है दूसरे, और 5 कार्बन पेंट धन आयन पेंटाइन और 2 पेंटाइन हो गया। बस यही तो है। परिभाषा कठिन है, लिख लोगे ना, परिभाषा लिख के एग्जाम्पल उतारो फटाफट। खुली श्रृंखला का सारा पार्ट खत्म। खुली श्रृंखला पढ़े, यौगिक, एलिफेटिक यौगिक पढ़ा हम लोगों ने, हाइड्रोकार्बन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त को पढ़ा, संतृप्त का एक प्रकार एल्केन पढ़ा, आगे पढ़े असंतृप्त, असंतृप्त को पढ़ा, असंतृप्त में 2 प्रकार एल्कीन और एल्काइन पढ़ लिए खुली श्रृंखला का। अब बाकी किसका है, बंद श्रृंखला। बताओ बंद श्रृंखला की परिभाषा क्या होगी, कार्बन कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्या हो भैया, बंद हो। खुला था, खुली कहते थे, और कार्बन कार्बन परमाणु की श्रृंखला बंद मिलेगी तो उसके क्या कहेंगे हम, बंद श्रृंखला यौगिक, या फिर उसे क्या कहते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं। चलो हेडिंग लिखो, बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक, क्लोज चैन कंपाउंड। सिंपल सी परिभाषा है भैया, देखो बोला जाए, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं की, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं की वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है, कार्बन कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है, बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहलाता है, बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहलाता है। यहां पर देखिए, नहीं देगा तुम लोगों को, नीचे लिखना पड़ेगा। ए बाल वाला जी, दौड़ो जल्दी से, बोलिया रखे हो ना। गांव में ऐसी डमरू जैसे बजेगा, घर से भड़बड़ा के सब लड़के छोटे छोटे निकल जाएंगे सब लेकर। देखो कार्बन कार्बन परमाणु की श्रृंखला कैसी है जी, बंद है, कहीं खुला हुआ दिख रहा है, कौन पहला कौन आखिरी इसमें दिख रहा है, 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, पहला और आखिरी एक दूसरे से क्या हो चुका है, जुड़ चुका है, तो इसको बंद श्रृंखला कहेंगे। चाहे ऐसे बंद हो, चाहे इस प्रकार से बंद हो। देखो भैया ये सभी तरीके से क्या है, बंद दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बंद श्रृंखला यौगिक। उतार लो, कल इसको आगे जाना जाएगा। बंद श्रृंखला यौगिक 2 प्रकार का, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय।